हम लोग मसल्स पढ़ रहे थे जो इंटीरियर कंपार्टमेंट आता फोरआर्म में। जैसे मैंने आपको बताया था कि उसके 3 ग्रुप्स ऑफ मसल्स हैं, एक सुपरफिशियल है, एक इंटरमीडिएट है, एक डीप है। सॉरी मैं आप लोगों को म्यूट कर जी। तो सुपरफिशियल कंपार्टमेंट के जो इंटीरियर ऑफ द फोरआर्म में जो मसल्स थे हमने डिस्कस कर लिए थे। प्रोनेटर टीरिस था, फ्लेक्सर कार्पे रेडियलिस था, पामेलिस लॉन्गस था, फ्लेक्सर कार्पे एनालिस था। और ये चीज मैंने आपको कॉमन बताई थी कि सारे के सारे मसल्स की जो ओरिजिन है वो मीडियल एपिकंडाइल ऑफ द ह्यूमरस है, सिवाय जो प्रोनेटर टीरिस का अल्नर हेड है वो मीडियल बॉर्डर ऑफ द कोरोनेट प्रोसेस से भी राइज करता है। ठीक है, इसी तरह सबके नर्व सप्लाई जो थी वो मीडियल नर्व थी, सिवाय फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस की, क्योंकि अल्नरिस आ रहा है तो उसकी इंसर्शन की बात करें तो प्रोनेटर टीरिस ऊपर ही शेफ्ट ऑफ द रेडियस पे लग जाता था। रेडियलिस सेकंड एंड थर्ड मेटाकार्पल बोन्स थे। पामेलिस लॉन्गस से आपने पामर एपिन्यूरस याद रखना है। फ्लेक्सर एटिनकुलम और पामर एपिन्यूरस से लगता है। और जो फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस है ये अल्ना की तरफ जाएगा और फिफ्थ मेटाकार्पल बोन पे इसकी इंसर्शन थी, ये हमने पढ़ा था। इसके अलावा जो मीडियल साइड पे हमारी बोन्स होती हैं, एपिजिफॉर्म बोन और हुक्का फेमर, और ये हमने एक चीज और पढ़ी थी कि सारे मसल्स जो हैं वो फ्लेक्शन भी करते हैं। जो प्रोनेटर टीरिस है वो प्रोनेशन भी करेगा और फोरआर्म की फ्लेक्शन करेगा। बाकी जितने मसल्स हैं वो रिस्ट जॉइंट के ऊपर फ्लेक्शन करेगा। कोई अटैक कर रहा है, कोई अटैक कर रहा है, ये आपने याद करना है। ठीक है, उसके बाद ये हम पिक्चर में देख लिया था। उसके बाद सुपर जो इंटरमीडिएट ग्रुप ऑफ मसल सबसे पहले आ जाता था फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। ठीक है, अब यहाँ से आपको एक चीज समझ लग रही है कि अगर एक फ्लेक्सर डिजिटोरम है तो एक एक्सटेंसर डिजिटोरम होगा। जो एक्सटेंसर डिजिटोरम होगा वो जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं वो वाले होंगे। अब इसके 2 हेड हैं, जो फ्लेक्सर डिजिटोरम। अब यहाँ पे मैं आपको जो चीज याद करवाने वाली और समझने वाली है वो ये है कि डिजिटोरम का मतलब जो है वो डिजिट से निकला है। मतलब ये मसल की जब इंसर्शन होगी तो ये डिजिट्स की तरफ जाएगी। डिजिट्स मतलब हमारी फिंगर्स, ये फिंगर्स में जाके उनकी इंसर्शन होगी। ठीक है, अब इस चीज को आपने समझना। पहली बात तो याद रखें कि फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस है, तो ये सुपरफिशियल होगा, इसकी इंसर्शन ऊपर ऊपर रहेगी। और 2 हेड हैं इसके, ह्यूमरो अल्नर हेड और रेडियल हेड। ह्यूमरो अल्नर हेड नाम से जाहिर हो रहा है ह्यूमरस, और अगर ह्यूमरस कौन है तो आपने याद रखना है मीडियल एपिकंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। और इसका जो अल्नर पोर्शन होगा वो मीडियल बॉर्डर ऑफ द कोरोनाइड प्रोसेस आता है। आपको पता है अल्ना के ऊपर 2 प्रोसेस होते हैं, ओलिक्राइनल प्रोसेस और कोरोनाइड प्रोसेस। जो बड़े वाला होता है वो ओलिक्राइनल होता है और जो छोटे वाला होता है वो कोरोनाइड प्रोसेस होता है। अल्ना के कोरोनाइड प्रोसेस के ऊपर इसकी ओरिजिन हो रही है। और इसका जो रेडियल हेड है वो रेडियस से राइज करेगा और शेफ्ट ऑफ द रेडियस की एक ऑब्लिक लाइन से वहां से राइज करेगा। अच्छा, अब इंसर्शन में याद रखें, जैसे मैंने नाम से बताया डिजिटोरम, और डिजिटोरम का मतलब क्या होता है, डिजिट। तो इसकी इंसर्शन जो है मीडियल 4 फिंगर्स। अगर हम एनाटॉमिकल पोजीशन में आए तो ये जो थंब है हमारा लेटरल होता है। अब ये जो हमारी 4 की 4 फिंगर्स हैं ये वाली, ये मीडियल होगी। ठीक है, और ये थंब के लिहाज से तो ये चारों के चारों फिंगर्स के ऊपर जाके इसके कहाँ पे इंसर्शन हो रही है, मिडल फेलेंक्स। फिंगर्स के मैं आपको बता दूं, ये जो पहले वाला इसका जो पॉइंट होता है, कोड़े होती हैं, इसको प्रॉक्सिमल फेलेंक्स कहते हैं। जो दरम्यान वाला होता है उसको मिडिल फेलिंग्स कहते हैं, और जो एंड वाला होता है उसे डिजिटल फेलिंग्स कहते हैं। ये फिंगर की आपको पता है 3, हर फिंगर में 3 फ्लेंजेस होती हैं। तो जो सबसे पहले वाली फ्लेंजेस है उसको प्रॉक्सिमल फेलिंग्स, दरम्यान वाली को मिडिल फेलिंग्स, और ऊपर वाली जो बाहर वाली होती है उसको डिजिटल फेलिंग्स कहते हैं। ये चीज आपने, ठीक है। तो ये कहाँ पे जाके इसकी इंसर्शन हो रही है, चारों फिंगर्स की मिडिल फेलिंग्स के ऊपर जाके इसकी इंसर्शन हो रही है। नर्व सप्लाई इसकी भी मीडियम नर्व है। अभी हमने जितने भी पढ़ रहे हैं सवाई फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस के, बाकी सब की नर्व सप्लाई क्या थी, मीडियम नर्व। ठीक है, और नाम से जाहिर हो रहा है फ्लेक्सर है तो फ्लेक्सिस करेगा, किसकी फ्लेक्शन करेगा, डिजिट्स की। तो फ्लेक्सिस मिडिल फेलेंक्स, ये मिडिल फेलेंक्स की फ्लेक्शन हो रही है। ठीक है, मिडिल फेलेंक्स की फ्लेक्शन क्या है कि यहां से जो सेंट्रल जोड़ है प्रॉक्सिमल फेलेंक्स का, उसकी ये जो फ्लेक्शन जो मैं आपको मूवमेंट दिखा रहा हूं फिंगर्स की, ये जो है वो एक फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के होगी। उसके अलावा और इसका क्या फंक्शन है, असिस्ट इन फ्लेक्सिंग प्रॉक्सिमल फेलेंक्स एंड हैंड, और हैंड और प्रॉक्सिमल फेलेंक्स आखिरी को है, इसको तो हम हाथ कुछ लोग कर लेते हैं, इसकी भी उसमें भी असिस्टेंस देगा उसको फ्लेक्स करने की। प्रॉक्सिमल फेलेंक्स, सॉरी ये पहली वाली की बात हो रही है, ये वाली इसमें से असिस्ट कर रहा है। आप बस मेन पॉइंट याद रखना है कि मिडिल फेलेंक्स पे इंसर्शन हो रही है तो मिडिल फेलेंक्स की फ्लेक्शन कर रहा है, हैंड की फ्लेक्शन में मदद दे रहा है।
उसके बाद फ्लेक्सर पोलिशिस लॉन्गस आ जाएगा, ये भी जो है ना ये डीप कंपार्टमेंट का मसला है। अब जो है इंटीरियर कंपार्टमेंट में 3 कंपार्टमेंट ग्रुप थे, सुपरफिशियल, इंटरमीडिएट, ये फ्लेक्सर डिस्टोरम इंटरमीडिएट में और डीप में आ जाते हैं, ये अगले जितने भी हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, अब इसमें आपने याद रखना जो पोलिशिस का वर्ड है, अब ये पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, पोलिशिस का वर्ड जो है वो क्या होगा, किसके लिए होगा, अंगूठे के लिए। तो डिजिटोरम का वर्ड किसके लिए होगा, फिंगर्स के लिए। पोलिशिस का मतलब होगा थंब, अंगूठा, ठीक है। तो फ्लेक्सर पोलिशिस लॉन्गस नाम से जाहिर हो रहा है, तो ये अंगूठे की तरफ जाके इसकी इंसर्शन हो रही है। अंगूठे की कौन सी फेलिंग्स, डिस्टल फेलिंग्स का। अब इसकी जो ओरिजिन है, चूंकि अंगूठा हमारे लैटरल साइड पे होता है, तो ये शाफ्ट ऑफ द रेडियस के ऊपर से इसकी इंसर्शन ओरिजिन हो रही है। अंटीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द रेडियस इसकी ओरिजिन हो रही है, और डिस्टल फेलिंग्स ऑफ द थंब, थंब की आखिरी फेलिंग्स, दो ही फेलिंग्स होती हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल, मिडल तो इसकी होती है ना थंब की, तो प्रॉक्सिमल पे नहीं, डिस्टल फेलिंग्स ऑफ द थंब पे जाके इसकी इंसर्शन हो रही है। और नर्व सप्लाई इसकी भी मीडियन नर्व है, आपने याद रखना, जरूरत नहीं है एंटीरियर इंट्रोशियस ब्रांच, बस इतना याद रखें, मीडियन नर्व। उसके बाद चूंकि ये थंब के ऊपर है, तो ये जो मूवमेंट है थंब की, ये फ्लेक्सस डिस्टल फ्लेक्सर थंब, ये इसके अंदर है। तो फ्लेक्सर पोलिशिस लॉन्गस की फंक्शन क्या है, ये मूवमेंट जो मैं आपको दिखा रहा हूं। उसके बाद जैसे फ्लेक्सर डिस्टोरम सुपरफिशियलिस था, इस तरह फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस है, ठीक है। और ये आसान है उसकी निस्बत याद रखें, बस ये याद रखें कि फ्लेक्सर डिस्टोरम सुपरफिशियलिस ऊपर होगा, फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस, इसके प्रोफंडस मतलब लफ्जी मतलब होता है छुपा हुआ, ये उसके नीचे होगा। और ये राइज करता है एंट्रोमीडियल सरफेस ऑफ द, वो ऊपर से राइज कर रहा था, ह्यूमरस से भी कर रहा था, कोरोनारी प्रोसेस से कर रहा था, लेकिन जो प्रोफंडस है ये नीचे से कर रहा है और अल्ना से कर रहा है, एंट्रोमीडियल सरफेस ऑफ द अल्ना। और ये जो मसल है, ये प्रॉक्सिमल फेलेंक्स, मिडिल फेलेंक्स की बजाय डिस्टल फेलेंजिस के ऊपर जो मीडियल फोर फिंगर्स की जाता है, वो किसका लगता था, लगा था मिडिल फेलेंक्स पे, फ्लेक्सर डिस्टोरम सुपरफिशियलिस। जो फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस है और नीचे चला जाके जो डिस्टल फेलेंजिस ऑफ द फोर फिंगर्स, यहाँ पे जाके ये इंसर्शन होता है। और इसकी जो नर्व सप्लाई है वो 2 है, ठीक है। इसकी आधी नर्व सप्लाई जो है मीडियल साइड वाली अल्नर नर्व है, और लेटरल साइड है वही मीडियन नर्व है। तो ये बात भी आप याद रख सकते हैं कि फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जो 4 डिजिट्स में जाके, यहाँ पे जाके ना 4 डिजिट्स में डिवाइड हो जाता है, 4 इसके टेंडन बन जाते हैं। तो चारों टेंडन जो है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के जो है ना डिस्टल फेलेंक्स के ऊपर जाके एक एक टेंडन जाके इसकी इंसर्शन होती है, पिक्चर में आपको दिखाएंगे। तो जो मीडियल वाले हैं 2 फिंगर्स, इनके लिए जो है वो अल्नर नर्व सप्लाई करती है, और जो लेटरल वाली 2 फिंगर्स हैं, थंब फिंगर और मिडिल फिंगर, इनके लिए जो है ना वो मीडियन नर्व सप्लाई करेगी। फंक्शन वही होगा, क्योंकि फ्लेक्सर है, डिस्टल फेलेंक्स के फिंगर्स को ये जो मूवमेंट है, ये मुझसे तो है ऑलरेडी कुछ लोग कर लेते हैं, इनकी जो फ्लेक्शन है वो करेगा। देन असिस्ट इन फ्लेक्शन ऑफ द मिडिल एंड प्रोक्सिमल, और उसके अलावा मिडिल और प्रोक्सिमल फ्रिंजेस ऑफ द रिस्ट, इन सब की जो है ना ये वाली मूवमेंट में असिस्टेंस देना है। मेन एक्शन इसका वही है कि डिस्टल फेलेंक्स को फ्लेक्स करना। उसके बाद हमने शुरू में प्रोनेटर टीरिस पढ़ा था, एक प्रोनेटर क्वाड्रेटस भी होता है, ये डीप कंपार्टमेंट नीचे जाके होता है। तो ये क्वाड्रेटस है, तो इंटीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द अल्ना से राइज करता है, और ये क्रॉस करके रेडियस पे जाके इसकी इंसर्शन होती है। यानी कि ये वहाद मसल है जो दोनों बोन्स को आपस में मिला रहा है, ये आपने याद रखने से कहते हैं प्रोनेटर क्वाड्रेटस। तो इसको मिला रहा है, शाफ्ट ऑफ द अल्ना से राइज कर रहा है, और शाफ्ट ऑफ द रेडियस पे जाके इसकी इंसर्शन है, यानी कि उधर से क्रॉस करके उधर चला जाता है, मीडियल से लेटरल चला जाता है। ब्रांच इसकी वही मीडियन नर्व है, और ये इसका फंक्शन क्या है, फोर आर्म की, ये मतलब ये सुपिनेशन है, तो ये प्रोनेशन करता है, ठीक है। प्रोनेटर टीरिस का भी यही फंक्शन था, प्रोनेटर क्वाड्रेटस का भी ये फंक्शन है कि फोर आर्म की प्रोनेशन कर देंगे। उसके बाद ये देखें, ये आपको पिक्चर में जो है ना सारी चीजें क्लियर नजर आ रही है। फ्लेक्सर डिस्टोरम सुपरफिशियलिस है, यहाँ से गुजर के ना फ्लेक्सर रेटिकुलम जो सारे इन सब के रास्ता बनता है, तो ये 4 टेंडन्स में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जाके ऊपर जाके आप उतार के देखेंगे मिडिल फेलेंक्स पे जाके इसकी ये 1 2 3 4 टेंडन मिडिल फेलेंक्स पे जाके इसकी इंसर्शन होती है, ठीक है। तो इसी तरह जो फ्लेक्सर पोलिशिस लॉन्गस है, ब्रेविस यहाँ पे शो किया है, वो फ्लेक्सर पोलिशिस लॉन्गस यहाँ पे चला है। ये फ्लेक्सर कार्पी अनरेडियलिस है, तो ये रेडियल साइड पे रहेगा, और ये जो है ना 5th मेटाकार्पल बोन पे ये इसकी इंसर्शन, ठीक है। यहाँ पे अल्नर नर्व भी आपको नजर आएगी, मीडियन नर्व भी नजर आएगी। वीडियोस जब आपको दिखाऊंगा तब मैं आपको ये चीज और क्लियर करके, ये देख सकते हैं आप लोग, ये वही मसल जो है ना, सुपरफिशियल पहले हम लोग देख चुके हैं,
ये यहाँ पे जो फ्लेक्सर डिस्टोरम सुपरफिशियलिस दिखाया गया, ये वाला, ठीक है। ये इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट का मसल है। ये इसका मैंने आपको जैसे आपको बताया दो हेड हैं, एक हेड तो जो है वो डायरेक्टली मीडियल एपिकल से राइज करता है और दूसरा हेड जो अल्ना की कोरोनाइड प्रोसेस, ये दोनों आगे जाके 4 टेंडर में कन्वर्ट हो जाता है जो यहाँ पे ये यहाँ पे प्रोनेटर क्वाड्रेटस भी दिखाया गया, मसल देखें इधर से क्रॉस करके इधर आ रहा है, ठीक है, इधर से क्रॉस करके इधर आ रहा है, ये प्रोनेटर क्वाड्रेटस नीचे सबसे नीचे ये दिखाया ये वाला। अच्छा, इस तरह इस रीजन की जो आर्टरीज हैं वो है अल्नर आर्टरी और रेडियल आर्टरी। अल्नर आर्टरी जरा बड़ी ब्रांच है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं और जैसे मैं आपको दोबारा बता देता हूँ पीछे से चलते हुए कि सबक्लेवियन आर्टरी एक्सिलरी आर्टरी में कन्वर्ट है। एक्सिलरी आर्टरी जैसे आम में दाखिल होती है ब्रेकियल आर्टरी, और ब्रेकियल आर्टरी हमारे इस क्यूबिटल रीजन के ऊपर आम एल्बो की फ्रंट पे जाके दो में डिवाइड हो जाती है, एक थंब की तरफ चली जाती है उसे रेडियल आर्टरी कहेंगे और एक अल्ना की तरफ आ जाएगी यानी कि लिटिल फिंगर की तरफ आ जाएगी उसे अल्नर आर्टरी कहेंगे। ये दो टर्मिनल ब्रांचेस हैं ब्रेकियल आर्टरी। तो जो अल्नर आर्टरी है क्यूबिटल फोसा से स्टार्ट होती है एट द लेवल ऑफ द नेक ऑफ द रेडियस, it descends through the anterior compartment of the forearm and enters in the palm in front of the flexor retinaculum। palm में हमारे flexor ऊपर से गुजर के चली जाती है, अल्नर नर्व के साथ साथ जाती है, अल्नर आर्टरी अल्नर नर्व के साथ साथ जाएगी। और ये जैसे ही आपने एंड याद रखना है कि जब ये पाम में एंड होगी तो ये सुपरफिशियल पामर आर्च बनाएगी। ये कभी आपने गौर करेंगे आपकी जो स्किन जो डार्सम ऑफ द हैंड है वहाँ पे सुपरफिशियल पामर आर्च, जी सर बस 10 मिनट सुपरफिशियल पामर आर्च आ जाती है और ये अनास्टोमोस करती है सुपरफिशियल पामर ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी। यानी कि आप पढ़ेंगे रेडियल आर्टरी भी सुपरफिशियल पामर ब्रांच में कन्वर्ट होती है और अल्नर आर्टरी भी कन्वर्ट हो जाती है सुपरफिशियल पामर आर्च में, दोनों मिलके एक आर्च से बनाती है जो हमारी डार्सम ऑफ द हैंड पे आपको नजर आएगी। ब्रांचेस जो देती हैं वो मस्कुलर ब्रांचेस हैं, मसल्स को देती हैं। रिकरेंट ब्रांचेस हैं जो कि अभी हमने देखा है दूसरे साथ ये कुछ अनास्टोमोस करेंगे एल्बो जॉइंट की गिर्द, और ये आर्टेरियल नॉस्टल रिस्ट जॉइंट के ऊपर ब्रांचेस दे रही है। कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी जो है वो इसकी डिवीजन है इनटू द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी, यानी कि इसकी ब्रांच है कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी जो आगे जाके डिवाइड हो जाती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरीज। उसके बाद जो दूसरी ब्रांच है ब्रेकियल आर्टरी की वो रेडियल आर्टरी है, स्मॉलर ब्रांच है और ज़ाहिर है ये भी क्यूबिटल फोसा पे ये पॉइंट आपने रखा है राइज कहाँ से कर रही है एट द लेवल ऑफ द नेक ऑफ द रेडियस, क्यूबिटल फोसा से राइज करती हैं, लैटरली चली जाएगी क्योंकि ये लैटरल साइड की आर्टरी है तो लैटरल साइड यानी कि रेडियस की तरफ जाएगी। beneath the brachioradialis मसल, ये एक मसल था हमारे आर्म का जो इसकी इंसर्शन यहाँ पे हो रही थी, and resting on the deep muscle of the forearm, उसके ऊपर रहती है ये। In the middle third of its course, the superficial branch of radial nerve lies on its lateral side। रेडियल नर्व इसकी लेटरल साइड पे रहती है, वो कंपनी करती थी अल्नर नर्व को, अल्नर आर्टरी, रेडियल आर्टरी रेडियल नर्व को कंपनी करेगी। The radial artery leaves the forearm by winding around the lateral aspect of wrist to reach the posterior surface, ये posterior surface of hand पे चली जाएगी और वहां पे सुपरफिशियल पामर ब्रांच देगी। इसने भी वही ब्रांचेस देनी है जो अल्नर आर्टरी ने दी थी। मस्कुलर ब्रांचेस है, रिकरेंट ब्रांच है जो आर्टेरियल नॉस्टल से करती है एल्बो जॉइंट के ऊपर, और इस एंड जो हो रहा है वो सुपरफिशियल पामर ब्रांच है which lies just above the wrist, enters the palm of the hand and frequently joins the ulnar artery। ज्यादातर ये ulnar arteries मिलके सुपरफिशियल पामर आर्च बनाती है। याद रखें सुपरफिशियल पामर आर्च, मैं दोबारा आपसे बता रहा हूँ, सुपरफिशियल पामर आर्च एक कमान से होती है जो आपके डॉर्सम ऑफ द हैंड में बनती है जो आर्च की तरह, और ये सुपरफिशियल पामर आर्च किस से मिलती है, सुपरफिशियल पामर ब्रांच रेडियल आर्टरी की, सुपरफिशियल पामर ब्रांच अल्नर आर्टरी, दोनों मिलकर क्या बनाती है सुपरफिशियल पामर आर्च। उसके बाद रीजन की जो मेन नर्व है वो है मीडियन नर्व। पॉइंट वही है, क्यूबिटल फोसा को लीव करेगी, कहां से कर रही है वो जो दोनों आर्टरी थी वो एट द लेवल ऑफ द नेक ऑफ द रेडियस फोरआर्म में एंटर हुई थी, और ये एंटर होगी टू हेड्स ऑफ द प्रोनेटर। प्रोनेटर टीरियस के हमने दो हेड पढ़े थे, ये प्रोनेटर टीरियस के दो हेड के दरमियान से मीडियन नर्व निकलती है, डाउनवर्ड जाएगी, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के साथ साथ जाती है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के ऊपर रहती है, सुपरफिशियलिस के नीचे रहती है। At the wrist, the median nerve emerges from the lateral border of the flexor digitorum superficialis muscle and behind the tendon of the femoris longus। ये फ्रंट पे आ जाएगी और ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे से गुजर के ये हमारे आर्म में चली जाती है, और आर्म के जितने हैंड में जितने भी मसल्स हैं सबको ये मीडियन नर्व ही सप्लाई करती है। कुछ इसकी मस्कुलर ब्रांचेस हैं क्यूबिटल फोसा में, हमने पढ़ा था, जितने ही मसल्स हैं हमारे हमने अभी डिस्कस करके आए हैं, प्रोनेटर टीरियस है, फ्लेक्सर कार्पे रेडियलिस अल्नारिस नहीं,
पामेरिस लॉन्गस है, फ्लेक्सर डिस्टोरम सुपरफिशियलिस है, उसको जॉइंट देती हैं। एल्बो जॉइंट को आर्टिकुलर ब्रांचेस देंगी। एक मेन इनकी नर्व है इंटीरियर इंट्रोशियस नर्व, जो कि इसकी ब्रांच है जो कि आगे जाके मुख्तलिफ मसल्स को सप्लाई किया था, वो भी हमने देखा था। पामर कुटेनियस ब्रांच भी एक है, अराइजेस इन द लोअर पार्ट ऑफ द फोरआर्म, और ये स्किन ऑफ द लेटरल पार्ट ऑफ द पाम, पाम की जो लेटरल पार्ट है ये वाला, इसको पामर कुटेनियस ब्रांच सप्लाई करती है। इसी तरह इस रीजन की दूसरी नर्व थी अल्नर नर्व। अल्नर नर्व पासेस बिहाइंड द मीडियल एपिकंडाइल ऑफ द ह्यूमरस, ये एपिकंडाइल ऑफ द ह्यूमरस को नीचे से गुजरेगी, मीडियल लिगामेंट ऑफ एल्बो जॉइंट को क्रॉस करके एंटर्स ऑफ द फोरआर्म बाय पासिंग बिटवीन द टू हेड्स ऑफ द, अब दोनों हेड याद रखें, जो मीडियन नर्व थी वो टू हेड्स ऑफ द प्रोनेटर टीरिस से निकली थी, जो फ्लेक्सर कार्पे अल्नारिस के दोनों हेड्स के दरमियान से निकली है अल्नर नर्व, क्योंकि इस मसल को सप्लाई भी करती है। It then runs downward the forearm between the flexor carpi ulnaris and flexor digitorum profundus muscles, इनको कहते हैं इनके नीचे चली जाती है। In the distal 2/3 of the forearm the ulnar artery lies, ulnar nerve का तो ulnar artery इसके हमने उधर भी पढ़ा था, इधर भी पढ़ा है, उसके lateral ओर। मस्कुलर ब्रांचेस हमने पढ़ा था किस किस को दे रही है, फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस को और मीडियल हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस को, ठीक है। कुछ आर्टिकुलर ब्रांचेस देती है एल्बो जॉइंट को, पामर कुटेनियस ब्रांच ये भी देगी जैसे उसने दी थी, और ये जो है ना वो मीडियल साइड जो है ना लेटरल साइड को सप्लाई करेगी, वो मीडियल साइड को सप्लाई करती है पामर कुटेनियस ब्रांच जो मीडियल नर्व की, और लेटरल साइड को ये सप्लाई करती है। The dorsal posterior cutaneous branch is distributed on the posterior surface of the hand of the finger, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये यहाँ पे आपको नजर आ रही है, ये जो रेडियली साइड पे होगी ये जो होगी वो अल्नर नर्व है, ठीक है। ये पॉइंट देखें जहाँ पे ऊपर से ब्रेकियल आर्टरी आ रही है, दो में डिवाइड हो रही है, ये रेडियल आर्टरी है, ये जो बड़ी ब्रांच है वो अल्नर आर्टरी। अल्नर आर्टरी देखें यहाँ पे कुछ ब्रांचेस दे रही है, इसे कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी कहते हैं, ये इंट्रोशियस मेम्ब्रेन को सप्लाई करती है, ठीक है। इसी तरह जो मीडियन नर्व है ये मीडियन नर्व है, और मीडियन नर्व सीधी आती जाएगी, यहाँ पे उसने एक बड़ी ब्रांच दी है जिसको हम लोग एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व कहते हैं, जो कि मुख्तलिफ मसल्स को भी सप्लाई करती है, जैसे दरमियान में इंट्रोशियस मेम्ब्रेन दिखाई गई, ठीक है, मुख्तलिफ मसल्स काट के। यहाँ पे जो हमारे आर्म का ये जो बड़ा बुल्क बनाता है ना फोर आर्म का, लेटरल साइड वाला, मीडियल साइड वाला, ये फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस मसल्स है। तो याद रखेंगे अल्नर साइड पे जो होगी वो येलो साइड कलर में शो हो रही है, ये अल्नर नर्व है, और ये मीडियन नर्व यहाँ से काट दी गई है, उसकी इंटीरियर इंट्रोशियस नर्व दिखाई गई, और ये रेडियल नर्व है जिसको भी हमने डिस्कस किया। एनी क्वेश्चन आप लोगों का तो आप लोग पूछ सकते हैं।